चलो तो हम सेकंड चैप्टर में आते हैं अब बोर्ड लेवल का। अब हमें जो सीखना है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो सपोज़ तुम्हें टू नॉन एम्प्टी सेट्स दिया हुआ है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए दिया हुआ है, सपोज़ तुम्हारे पास 1 2 3 है और बी तुम्हारे पास ए कॉमा बी है। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, ये क्या होता है। देखो ऊपर तुमने ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर एक बार मैंने दिया हुआ था, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, और वो ऑलरेडी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ कर चुके हैं कि हम लोग ये काम करते थे ना कि अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो कोई भी पॉइंट को कैसा लिखते थे, एक्स कॉमा वाई। तो दिस इज़ नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। तो वैसे ही ए क्रॉस बी का एलिमेंट कैसा दिखेगा, तो एक्चुअली में ये डेफिनेशन है जो ऊपर दिया गया है कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट हर समय तुम्हें एक्स कॉमा वाई जैसा दिखेगा। एक्स जो है ना वो पहले एलिमेंट से आता है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई जो होगा वो सेकेंड एलिमेंट से आएगा, मतलब वाई बिलोंग्स टू बी। जितने भी ऑल सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स तुम्हें लिखना होगा। मतलब इस वाले में जैसे ए का वैल्यू अगर मैंने 1 2 3 लिया है, बी का वैल्यू ए कॉमा बी लिया है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी लूँगा तो ये कुछ ऐसा है कि 1 किससे अटैच होगा। जैसा कि तुम बोलोगे तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो 1 किससे अटैच हो सकता है, ए से बी से। 2 भी किससे अटैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी है। ए से बी से। 3 भी किससे अटैच हो सकता है, ए और बी। तो क्या आएगा, तो 1 कॉमा ए है। वैसे ही 1 कॉमा बी, ठीक है। वैसे ही 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, वैसे ही 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को अलग अलग तरीके से दिखाऊंगा। मतलब ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसे हम एक एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, जो हमें चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझाता है। कि मेरे पास ए है और एक एलिमेंट बी है। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है ए और बी। तो तुम्हारा पहला एलिमेंट जो है वो क्या है, 1 क्रॉस ए। तो इसका मतलब हुआ कि तुम कहोगे कि 1 जो है वो ए से अटैच हो रहा है, और एक एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, 1 कॉमा बी। मतलब तुम बोलोगे 1 जो है वो बी से अटैच हो रहा है। उसके बाद वाला एलिमेंट क्या है, 2 कॉमा ए, मतलब 2 ए से अटैच हो रहा है। उसके बाद वाला एलिमेंट क्या है, 2 कॉमा बी, मतलब 2 बी से अटैच हो रहा है। उसके बाद वाला एलिमेंट क्या है, 3 कॉमा है, तो 3 ए से अटैच हो रहा है, 3 बी से अटैच हो रहा है। ये डायग्राम है, इसे हम एरो डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी ऐसा एक सेट दिया जाए तो और बोला जाए कि एक एरो डायग्राम बनाओ, तो इसी टाइप से बनाओगे। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें केवल एक सेट ही दिया रहेगा, तुम्हें ऐसा ये नहीं दिया रहेगा। जैसे तुम्हारे पास ऐसा दिया रह सकता है कि ए, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे ए क्रॉस बी तुम्हारे पास सपोज पी कॉमा 1 क्यू कॉमा 1 और आर कॉमा 2 है। तो इसका एरो डायग्राम क्या होगा। तो जब कुछ दिया हुआ नहीं है तो पहला सेट जो है वो ए होगा, और ये मुझे पता चल रहा है पहले सेट में क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है। सेकंड सेट में क्या क्या आ रहा है एलिमेंट, देखो 1 1 2, तो रिपीट तो करोगे नहीं, 1 और 2 आ रहा है। तो पी कहाँ पे अटैच हुआ, 1 में, तो पी 1 से अटैच हुआ। फिर क्या हुआ, क्यू किससे अटैच हो रहा है, 1 से, तो क्यू 1 से अटैच हो रहा है। आर किससे अटैच हो रहा है, ये वाला देखो 2 से अटैच हो रहा है, तो आर 2 से अटैच हो रहा है। तो ये इसका एरो डायग्राम है। ठीक है, तो अब मैं दो लेके ही एग्जांपल समझाता हूँ, क्योंकि देखो लंबा लिखने से, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उससे समझ में ज़्यादा आता है। तो कॉन्सेप्ट छोटे सम से ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो सपोज मैं तुम्हें बोलूँ कि ए मेरे पास केवल ए और बी है, बी मेरे पास 1 और 2 है, तो ए क्रॉस बी क्या क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था, क्या पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से। तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2। ठीक है, अच्छा, तब बी क्रॉस ए कैसा दिखेगा। अब बी क्रॉस ए एरो डायग्राम में तो थोड़ा अंतर हो जाएगा ना, क्योंकि अब पहले बी आ रहा है, तो बी आ रहा है तो 1 2, अब फिर क्या आ रहा है, ए और बी। तो अब क्या हुआ, या 1 ए से अटैच हो सकता है, 1 बी से अटैच हो सकता है। तो इसे लिखोगे कैसे, इसे 1 कॉमा ए और क्या लिखोगे, 1 कॉमा बी। ये दोनों सेम नहीं हैं। ऊपर मैंने ऑर्डर पेयर का
डेफिनेशन दिया है। तुम लोगों में से कईयों का हैबिट होता है कि केवल नीचे स्क्रॉल करते हुए वीडियो देखने लगते हो, मतलब हैबिट नेटफ्लिक्स वाला है कि वीडियो देखना ही अच्छा है। हाँ, मगर ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद एक ऑर्डर पेयर दिया है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ के डायरेक्टली वीडियो में आए हो तो मतलब नौटंकी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो देने का कोई रीज़न है ना। मैंने ऐसे ही तो वो नहीं दिया है कि ऊपर ऑर्डर पेयर का जो डेफिनेशन दिया है। तो तुम लोगों में से जितने स्टूडेंट डायरेक्टली वीडियो में आए हो, कहीं ना कहीं अंदर है कि वीडियो देखना पसंद है, इसलिए वीडियो देख रहे हो, मैथ्स करना नहीं। अगर पसंद है तो दोबारा पॉज करो, ऊपर से फिर से पढ़ना शुरू करो, सीखो। ऑनलाइन पढ़ना, एक ऑनलाइन पढ़ाई सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को सीखो। चलो तो अब आगे चलते हैं। तो 1, A 1, B, वैसे ही फिर क्या मिलेगा 2, A 2, B, 2, A और 2, B। खेला ख़त्म, ठीक है। मगर ये दोनों सेम नहीं है, नहीं क्या। 1, हम जानते हैं कि x, y इज़ नॉट इक्वल टू y, x, तो A क्रॉस B इज़ नॉट सेम एज B क्रॉस A, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अब कभी कभी इस चीज़ को तुम्हें ग्राफिकली भी दिखाने के लिए बोला जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो ग्राफिकली मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ ऑलरेडी तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 में करके आए हुए हो। जैसे ए सपोज मैं तुम्हें देता हूँ, वही वाला सम अभी जो दिया था बी देता हूँ A, B, और मैं बोलूँगा कि मुझे A क्रॉस B ग्राफिकली बताओ। तो क्या होता है कि पहले वाले को x एक्सिस में लेते हैं, दूसरे वाला हमारा y एक्सिस का कोइंसिडेंट करता है। तो क्या क्या एलिमेंट्स है बोलो। एक एलिमेंट A का 1 है और एक एलिमेंट 2 है। मैं इसे ओरिजिन नहीं मान रहा हूँ हाँ अभी, और ये ज़रूरी नहीं कि ये 90 डिग्री हो, मगर हम 90 डिग्री दिखाने से हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 2D में काम किया हुआ है, तो इसीलिए ये A और B। तो पहला इसका जो पहला पॉइंट तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा 1, A। तो 1, A मतलब ये पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट तुम्हें मिला 1, A। इसका दूसरा पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें 1, B, मतलब x 1 है और y में b कोऑर्डिनेट, तो ये वाला पॉइंट 1, B। तुम इसको इस टाइप से भी ज्वाइन कर सकते हो, इस टाइप से भी ज्वाइन कर सकते हो, इस टाइप से भी। तो जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस मिल रहे हैं सबका एक नाम होगा। जैसे इसका नाम क्या होगा, x में कहाँ ना है 2, y में, तो ये कैसा दिखा 2, A, तो ये दिखेगा 2, A। फिर ये पॉइंट कैसा दिखेगा बोलो, x 2 है y b है, तो कैसा दिखेगा 2, B, तो ये कैसा दिखा 2, B। तो देख लो ये A क्रॉस B है, तो इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये सब अगर लिखना है तो पॉज करके लिखोगे, क्योंकि ये तो काफ़ी छोटा हो जा रहा होगा मेरे ख्याल में, विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए बैक साइड जाके पॉज करके लिख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे अब है कि नॉर्मली तो ऊपर डिफाइन में मैंने नॉन एम्प्टी सेट बोल दिया था, मगर अगर कोई भी एक एम्प्टी सेट फाई होता है तो तुम A क्रॉस B लोगे तो ये फाई होगा, और अगर B क्रॉस A भी लोगे तब भी ये फाई होगा, ठीक है। अब आता है कि A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो इसके लिए फिर से हम ऊपर चलते हैं ज़रा। हाँ, हमने देखा A में 3 एलिमेंट है, यहाँ पे देखो A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट हैं। तो तुम बोलोगे सर ये कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है, क्योंकि A में आपके 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ के हर एक एलिमेंट यहाँ के 2 एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है। तो इसलिए अगर मैं बोलूँगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना है, तो इसे तुम 3 × 2 लिखोगे, तो 3 2 जा कितना 6। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, B क्रॉस A में भी सेम होगा, बस 2 × 3। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A कितना है 2, नंबर ऑफ B कितना है 2, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होना चाहिए तब। इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ अटैच हो रहा है, तो 2 × 2, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1, 2, 3 और क्या 4, तो आया समझ में। तो इसका मतलब है कि नंबर 1 ये चीज़, नंबर 2 अगर A में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन n है, नंबर ऑफ़ B एलिमेंट्स अगर m है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज़ ऑलवेज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B, क्योंकि A का हर एक एलिमेंट B के हर एक एलिमेंट के साथ अटैच होता है, तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट कितना n × m। तो ये एक रिज़ल्ट है, लिखना है तो लिख लोगे।